रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कनाडा का विजिटर वीज़ा IRCC के पोर्टल के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे एक एप्लीकेशन शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कनाडा का विजिटर वीज़ा आप IRCC के पोर्टल के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। IRCC पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के हवाले से कोई कम्युनिकेशन करनी है कनाडा इमिग्रेशन के साथ, इस IRCC पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो डिसीजन टाइमिंग है वो इस पोर्टल पे तकरीबन 14 to 30 बिजनेस वर्किंग डेज़ के राउंड अबाउट है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास US का विजिटर वीज़ा है, US का नॉन इमिग्रेंट B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा है, तो आपको इस पोर्टल पर अगर आप एप्लीकेशन पुट अप करते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप इजीली इस पोर्टल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास US का नॉन इमिग्रेंट B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा है, आपने एप्लीकेशन कैसे पुट अप करनी है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट को इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा और यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपने इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वाले सेक्शन को क्लिक करना है। इसके अलावा ऊपर विजिट कनाडा का भी ऑप्शन था, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप जाएंगे, विजिट को क्लिक करेंगे और ये अगेन आपके सामने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा को क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर अबाउट द डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आपको सारी डिटेल बताई हुई है और देन आप स्टेप्स टू अप्लाई, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करनी है, फिर अप्लाई ऑनलाइन करना, आपने अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटो वगैरह आपने कैनेडियन एम्बेसी के लिए प्रोवाइड करने हैं। सो यहाँ पर इन्होंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है और इसके बाद अगर तो वीज़ा वगैरह अगर आपको ग्रांट किया जाता है तो आपने अपना पासपोर्ट वहीं जो करीबी आपको VFS ग्लोबल पड़ता है वहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हैं। सो इसके बाद आपने यहाँ पर वापस जाना है और आप देख सकते हैं कि हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और देन आपसे ये बता रहा है कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। एज ए विजिटर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर आप टूरिस्ट खास कैटेगरी के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो हम अभी यहाँ पर टू विजिट एज ए टूरिस्ट करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें ऑप्शनल ट्रैवल हिस्ट्री होगी, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। सो अगेन यहाँ पर आप वापस जाएंगे और अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपने कैसे करना है तो यहाँ पर इन्होंने सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको ऑप्शन सूट करता है आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट आप जा सकते हैं। सो अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो आगे आपके पास ऑप्शन इस तरह का आएगा जहाँ पर आप सिर्फ टूरिज्म को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हाउ टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा थ्रू IRCC पोर्टल के थ्रू हम अप्लाई करते हैं और आप देख सकते हैं ये सारे इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं। आपने यहाँ पर साइन अप एंड अप्लाई करना है और व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। तो अगर तो आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ, अगर किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। देन यहाँ पर आप अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर तो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने कोई प्रोसेस में डाली है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ कि यू विल हियर फ्रॉम अस विद इन 14 to 30 बिजनेस डेज, तकरीबन 14 से 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको डिसीजन वगैरह दे देंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक अकाउंट वगैरह बनाने के लिए बोलेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गेट इनविटेशन कोड, मतलब आपको जो इनविटेशन कोड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, देन अपना कंफर्म योर ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद आपको इनविटेशन कोड जो है वो आपकी ईमेल पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। सो मैंने 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिट करवानी है, तो उस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह डाल दिया। यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो आपको सीधा ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे ले जाएगा और यहाँ से आपने आई एक्सेप्ट करना है और इसके बाद देन आपसे ये बोल स्टार्ट एन एप्लीकेशन अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, स्टडी परमिट एंड यहाँ पर आपके पास ये सारा जितना भी तो यहाँ पर आपके सामने ये सारा इसका खुल के इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके सामने
आपको बताएगा कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने जाना है और आई एक्नॉलेज करना है और तकरीबन 60 डेज़ होते हैं आपके पास और 60 डेज के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। देन आपके पास कौन कौन से फॉर्मेट होने चाहिए, आपके पास सारी स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। से आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन करेंगे और ये पूछ रहे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम। अगर एक से ज़्यादा पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर तो फैमिली वाले अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रुप दैट अप्लाइज टू योर सिचुएशन। फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप फैमिली लिख देंगे, ग्रुप का कोई नाम रख लें एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। और यहाँ से देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे और आप देखेंगे ये आपके सामने सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इसमें से अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा और स्टडी परमिट के लिए आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा। सो अभी आपके सामने मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नेक्स्ट जब आप पेजेस पर जाएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे जिसमें टूरिज़म के हवाले से भी आपके पास ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू विज़िट कनाडा एज ए टूरिस्ट। अगर आप एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। आप ये सारे सिलेक्ट देख कर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। टू विज़िट अदर फैमिली को ऑन लिस्टेड अबाउट, ये इस तरह का ऑप्शन है। टू विजिट माई चिल्ड्रन फॉर मोर देन 6 मंथ, इस तरह का ऑप्शन। देन बिजनेस रीज़न का, मेडिकल प्रोसीजर, स्टडी परमिट एंड इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। तो इस केस में मैं क्योंकि टूरिज़म के हवाले से एप्लीकेशन पुट अप कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास US वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, उस हवाले से मैं आपको इस एप्लीकेशन में मैं आपको सारे स्टेप बताऊँगा। सो इस केस में आप यहाँ पर टू विजिट कनाडा एज ए टूरिस्ट वाला सेक्शन अप्लाई करेंगे एंड देन टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन द कनाडा इंक्लूडिंग डेट्स। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप किस लिए जाना चाह रहे हैं। तो आप अगर ज़्यादा ना भी लिखना चाहें तो तकरीबन 475 कैरेक्टर्स हैं आपके पास, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई वांट टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट विद माई वाइफ फ्रॉम, कोई भी डेट डाल दें जो आपको सूट करती है, आप उस हिसाब से आप देख लें इसको। सो आपके पास 475 वर्ड्स हैं, आप उनको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो अभी व्हेन यू विल इंटर कनाडा उसके हवाले से आप बताएंगे और यहाँ पर आप जो आपने ऊपर लिख दिया है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि आप वहाँ क्या करेंगे, पूरी अपनी टूरिज़म के हवाले से डिटेल डाल सकते हैं। कि तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिटेल वगैरह इंटर की। कब आप कनाडा से लीव करेंगे तो उस हवाले से आपने बताना है और यहाँ पर आप जाएंगे जुलाई एंड देन अगेन यहाँ पर मैंने जो ऊपर लिख दिया है उसके मुताबिक मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफाइड नंबर है, अगर तो आपके पास ये है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लीव कर सकते हैं। बहुत से लोग जिनको वीज़ा ग्रांट हो जाता है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उनको उनके पोर्टल पर ये UCI नंबर जनरेट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, 1 पेज फ्री होना चाहिए और उस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंटर इन द एप्लीकेशन, सारी इस हवाले से आपके पास एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से यह पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। अगर तो किसी के लिए बिहाफ पर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना नेम वगैरह लिखना है, जो भी आपका नाम है, और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ आपने उसके हवाले से यहाँ पर आपने लिखना है। सो मैं यहाँ एक डमी सा डाल देता हूँ तो उस हिसाब से आप देख लें इसको। और इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पर आप करने के बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर वगैरह डालेंगे और देन आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर बताना है व्हाट पासपोर्ट आर यू ट्रैवलिंग विद, रेगुलर, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, जो भी है आपका, तो आप वो बताएंगे। सो यहाँ पर आपने अपने कंट्री के हवाले से लिखना है, पाकिस्तान से अप्लाई करें, इंडिया से अप्लाई करें, जहाँ से अप्लाई करें आपने यहाँ पर एंटर करना है। देन आपने अपनी नेशनलिटी ऑन द पासपोर्ट जो बतानी है, पाकिस्तानी है या इंडियन है, वो आप बताएंगे। और देन अपना जो आपका पासपोर्ट नंबर है आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद देन आप कंफर्म योर पासपोर्ट और ट्रैवल
डॉक्यूमेंट नंबर अगेन आपने इसको कंफर्म करना है और आप अपने पासपोर्ट पर देख कर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपने डेट ऑफ इशूइंग आपने बतानी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है, उस हिसाब से आप इसमें इंटर कर सकते हैं। देन एक्सपायरी डेट आपने बतानी है और यहाँ पर आप अगेन अपने पासपोर्ट के ऊपर देखकर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड। अगर तो आपको कोई ग्रीन कार्ड आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और हैव यू हेल्ड अ कैनेडा विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर। अगर तो आपको कोई 10 ईयर में कोई आपको विजिटर वीज़ा मिला है तो यस करेंगे तो आप, देन अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। डू यू करेंटली होल्ड वैलिड US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, मतलब B1 B2 वीज़ा अगर आपके पास है तो आपने वो इंटर करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर आप ये इंटर करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे और यहाँ पर आप यस करेंगे और आपने अपने वीज़े की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा नंबर यानी कि जो आपका US वीज़ा नंबर है वो आपने इंटर करना है। बेसिकली ये रेड कलर का होता है, आप अपने वीज़े के ऊपर देखकर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट पूछ रहा है तो आप एक्सपायरी डेट भी वहीं से चेक कर सकते हैं। इस केस में मैं इसको यहाँ पर इंटर करता हूँ और कोई भी डेट डाल देता हूँ, आप अपने वीज़े को देख कर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आर यू यूजिंग अ डिफरेंट पासपोर्ट for this application than one you use to get your US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। बेसिकली अगर तो आपने किसी और पासपोर्ट पर वीज़ा लिया हुआ है, मींस आपके पासपोर्ट का नंबर 2 है और आपने फ्रेश पासपोर्ट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके इसी पासपोर्ट के ऊपर ये वैलिड है। तो आप नेक्स्ट आप बताएंगे आर यू ट्रैवलिंग टू कैनेडा बाई एयर, यहाँ से आप यस करेंगे और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर तो भाई ये ट्रैवल नहीं कर रहे तो आप नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये आएगा कंट्री अटॉरिटी वेयर यू वर बोर्न, आपने जहाँ पैदा हुए हैं आपने वो बताना है, पाकिस्तान या इंडिया जो भी है आप वो बताएंगे। देन सिटी और टाउन वेयर यू वर बोर्न, इस केस में जो भी आपका है आप वो लिख सकते हैं। देन आप आर यू सिटीज़न और मोर देन वन कंट्रीज़ है, एक से ज़्यादा कंट्री के सिटीज़न हैं तो आप यस करेंगे और देन आप अपनी ऐड करेंगे कंट्रीज़ जहाँ की सिटीज़न हैं, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और देन आप बताएंगे विच कंट्री और टेरिटरी यू आर सिटीज़न ऑफ, पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं वो बताएंगे और कब से आप सिटीज़न हैं। बेसिकली ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ही उठाएगा तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपने वो बताना है, आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर है आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपने वो बताना है। इसके बाद आपने कंफर्म योर डॉक्यूमेंट नंबर आपने बताना है, जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर उसको कंफर्म करना है, डेट ऑफ इशू बतानी है। उसके बाद आपने जहाँ से इशू हुआ है, पाकिस्तान से या इंडिया से इशू हुआ है, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो आप वो इंटर करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आपसे ये पूछा नेम यूज इन द पास्ट, क्या आपका पास्ट में कोई और नाम भी था, अगर था तो यस करेंगे और यहाँ पर डिटेल देंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ड्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस, सेलेक्ट अ कंट्री, अपना कंट्री बताएंगे एंड देन आप अपना जो भी एड्रेस है अपने स्ट्रीट नंबर बताएंगे। तो आप अपना जो भी स्ट्रीट है आप उसको देख के यहाँ पर इंटर कर लें और देन अपना सिटी बताएंगे, देन अपना पोस्टल कोड जो भी आपका है आप उस हिसाब से यहाँ पर इंटर करते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम और रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर सेम है तो यस करेंगे और देन आप लिस्ट द कंट्री और टेरिटरी रेजिडेंस दैट ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू लिव फॉर पास्ट 5 years फॉर मोर देन 6 months। इस केस में आप यहाँ पर अपने कंट्री का ही लिखेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कंट्री, सिटीज़न है और कब से सिटीज़न है, मतलब सिटीज़न बाई बर्थ ही आप सिटीज़न हैं यहाँ के। तो अगर तो आपके पास है वहीं की, अगर तो आप वहीं पर बॉर्न हुए हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सो दिस इज़ वेयर आई करंटली लिव इन एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, डू वी ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज़ और दे स्टिल वैलिड। अगर तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं और क्या वो वैलिड हैं, तो बेसिकली कनाडा का जो बायोमेट्रिक होता है वो 10 years के लिए वैलिड रहता है। सो इस केस में अगर तो आपने दिया हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप नो करेंगे एंड देन आपको अपना बायोमेट्रिक वगैरह
देना पड़ेगा। तो यस है तो आप यस करेंगे। डू यू वांट टू गिव बायोमेट्रिक अगेन, क्या आप बायोमेट्रिक अगेन देना चाहते हैं? तो अगर तो देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा। बेसिकली आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं। इस केस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास $25,000 हैं मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अगर इन केस वो मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा, क्या आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है कनाडा में, कोई आपको पैसे वगैरह दे रहा है कनाडा जाने के लिए? तो अगर तो कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप यस करेंगे, आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। खुद अगर आप अपने खर्चा खुद बर्दाश्त करें तो आप इसको नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन ये आपसे एक्टिविटीज़ पूछेगा। देन आपसे ये पूछ रहा है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है आपने वो बतानी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर देख सकते हैं नेम द स्कूल और इंस्टीट्यूशन वेयर यू अप्लाइड, यानी कि जो भी आप मास्टर डिग्री की हुई है, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। और इस केस में देन आप यहाँ पर फ्रॉम जो जिस ईयर से जिस ईयर तक आपने की हुई है तो आप वो बताएंगे, और कब से कब तक आप यहाँ पर एनरोल रहे हैं आप वो बता सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फील्ड ऑफ स्टडी बताएंगे, और जो भी आपका फील्ड थी उसके हवाले से आप बताएंगे, अपनी एड्रेस बताएंगे जिस इंस्टीट्यूशन से आपने किया। अगर मास्टर डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर मास्टर्स डिग्री का इंटर करेंगे, एंड देन आप स्ट्रीट एंड एड्रेस जो भी स्ट्रीट है उस हवाले से आप बताएंगे। सिटी या टाउन जो भी आपका है जहाँ से आपने डिग्री वगैरह की है, जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह, तो आप वहाँ पर लिखेंगे। देन आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और ये देखें आपके सामने ये डिटेल्स आ गई। आप ज़्यादा जितना भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर जाएंगे और क्या आपसे पूछा डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री, सिविल डिफेंस यूनिट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स, आपने इनमें से किसी जगह की सर्विसेज की हुई हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो ये आपसे डिटेल पूछेगा और आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। एंड देन अगर आपका यहाँ से नेक्स्ट पूछा गिव डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज सिंस द एज ऑफ 18। देन आपसे ये पूछ रहा है कि आपके वर्क के हवाले से, आपके एम्प्लॉयर के हवाले से डिटेल वगैरह आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर कब से कब तक काम कर रहे हैं, अपनी वर्क एंड एक्टिविटी जो आपकी जॉब वगैरह से रिलेटेड आपने वो बताना है। जॉब टाइटल आपका जो भी है, आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने अपने एम्प्लॉयर के हवाले से बताना है, आपकी ड्यूटीज़ क्या, आपने बेसिकली ब्रीफ सा यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। और इसके बाद देन आपने बताना है कि आपका एम्प्लॉयर किस जगह पे है और किस कंट्री में, आपने वो बताना है, स्ट्रीट एड्रेस बताना है, देन आपने सिटी बताना है, यहाँ से आपने सेव कर देना है। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। और देन आपसे ये पूछ रहा है ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री और टेरिटरी अदर देन वन वेयर यू आर सिटीजन वेयर यू लिव इन द पास्ट। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से पूछ रहा है। अगर तो आपने ट्रैवल किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। वैसे अगर आपके पास USA का वीज़ा है तो अगर आपने ट्रैवल किया तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लास्ट 5 years में आपने जितना भी ट्रैवल किया वो सारा आपने यहाँ पर एंटर करना है। कब आपने ट्रैवल किया है तो इस केस में मैं 2022 डाल देता हूँ और जनवरी। और अगेन यहाँ पर आप कब से कब तक आपने ट्रैवल किया है, यहाँ पर आप डेट नहीं मेंशन कर सकते, यहाँ पर मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डाल देता हूँ, उसके बाद लोकेशन न्यूयॉर्क डाल देता हूँ, और देन पर्पस ऑफ ट्रैवल टूरिज़म, एंड देन यहाँ पर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके पास जितने भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लास्ट 5 year में है आप यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस। अगर तो आप कनाडा गए हुए हैं और वहाँ पर आपने जो अपना स्टेटस है उससे ज़्यादा काम किया है तो यहाँ पर, और वहाँ पर काम किया है मतलब ऑथराइजेशन के बगैर, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप नहीं गए हुए तो आप नो करेंगे ऑब्वियसली। देन आपसे ये पूछा है अगर रिफ्यूज ऑफ वीज़ा परमानेंट डिनाइड एंट्री टू ऑर्डर टू लीव आवर कंट्री या टेरिटरी, क्या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो किसी भी कंट्री का, तो आप यहाँ पर अगर तो रिफ्यूज़ हुआ तो यस करेंगे और यहाँ पर डिटेल बताएंगे। साथ में आपसे रीज़न वगैरह आप यहाँ पर बता सकते हैं, किसी भी कंट्री का तो आप बता सकते हैं, एक से ज़्यादा कंट्री या 2 हैं 3, आप यहाँ पर कंट्री का नेम और रीज़न साथ बता सकते हैं, ईयर मेंशन करके आप रीज़न बता सकते हैं। 500 वर्ड्स हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं रिफ्यूज़ हुआ तो आप यहाँ पर नो करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन नेक्स्ट पे आपसे ये पूछ रहा है यू कमिटेड एनी क्राइम। ये बेसिकली क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी के हवाले से क्वेश्चन है, मोस्टली यहाँ पर आप नो ही यूज़ करेंगे और अप्लाई नहीं हो तो आप यहाँ पर नो करेंगे। देन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइम के हवाले से, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया हुआ तो आप नो करेंगे। एंड देन कोई अरेस्ट वगैरह नहीं हुए किसी भी कंट्री में ड्रग्स की वजह से तो आप नो करेंगे। देन आप ये पूछ रहा है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस आप पर है या नहीं है तो आप यहाँ से अगेन नो करेंगे। और फिर यहाँ पर कन्विक्टेड
फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री, तो इस वाले से आप यहाँ पर नो करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो आप जो भी ऑप्शन है आप उसको देख सकते हैं। आर यू हैव ए मेंबर एसोसिएटेड विद एन पॉलिटिकल पार्टी, अ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज एंगेज्ड इन और एडवांस वायलेंस एज अ मीन टू अचीविंग अ पॉलिटिकल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव। सो अगर तो इसमें से ये अप्लाई नहीं हो तो आप नो करेंगे एंड देन आप हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और सिविलियन लूटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स। सो अगेन आप इसको पढ़ के यहाँ पर नो करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय एन IRCC ऑथोराइज्ड पैनल फिजिशियन विद इन द लास्ट 12 months। सो अगर तो आप नहीं गए हुए तो आप नो करेंगे, अगर तो आप नहीं गए तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो तो यहाँ से आप नो करेंगे, देन आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन ये आपसे पूछ रहा है कि आपको मेडिकल बैकग्राउंड के हवाले से क्वेश्चन है कि कई लास्ट 2 years में आपको कोई TB वगैरह तो नहीं हुई, तो अगर हुई है तो यस करेंगे, डिटेल देंगे। देन अगर आप नहीं हुई तो आप नो करेंगे। इन द लास्ट 5 years हैव यू बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद द ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर तो इस तरह के किसी पेशेंट के साथ आपका कोई कंटैक्ट करा हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन ये आपसे पूछेगा कि आर यू करेंटली रिसीविंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, अगर नहीं कर रहे तो नो करेंगे। हैव योर ड्रग अल्कोहलिक एडिक्शन कॉजिंग यू टू बी थ्रेट टू योरसेल्फ और अदर्स, तो यहाँ पर आप अगेन देख के इसको नो कर सकते हैं। मेंटल कोई हेल्थ कंडीशन है तो उस वाले से आप बता सकते हैं। एंड डायग्नोज विद सिफिलिस आप इसके वाले से आप बता सकते हैं। तो अगर ये आप पर अप्लाई होती है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ये पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं तो आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ मैरिज और स्टार्ट ऑफ जो आपका है तो आप वो डेट ऑफ मैरिज अपने निकाहनामा से देख के आप इंटर कर सकते हैं। जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट उसके ऊपर आप इंटर कर सकते हैं। अपने स्पाउस के हवाले से बता सकते हैं और गिवन नेम फर्स्ट नेम आप बता सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप वो बताएंगे, कंट्री ऑफ बर्थ बताएंगे उनका। अगर तो कोई ऑक्यूपेशन मतलब काम वगैरह कर रहे हैं तो उस वाले से आप बताएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं, काम नहीं कर रहे तो इसके साथ आप ये बताएंगे इज दिस एड्रेस द सेम एज योर्स, यानी कि स्पाउस का एड्रेस सेम है तो यस बताएंगे। नो करेंगे तो आपको डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यस करेंगे। विल यू स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर कंपनी यू टू कनाडा, क्या वो आपके साथ जा रहे हैं, अगर तो आप एज ए फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। और अगर तो साथ जा रहे हैं तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आप नेक्स्ट पेज पर आपके पास ये पूछा है डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, तो आपको अपने बच्चों के हवाले से यहाँ पर डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और जितने आपके बच्चे हैं आप इंटर करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। लास्ट नेम आपने बताना है, फर्स्ट नेम बताना है, उनका डेट ऑफ बर्थ बताना है, रिलेशनशिप बताना है और आपसे क्या रिलेशन उसके हवाले से पूछ रहे हैं आपसे, कंट्री या टेरिटरी ऑफ बर्थ आपने बताना है। और आपसे पूछे डज दिस चाइल्ड हैव द सेम एड्रेस एज यू, अगर तो आपके साथ रहते हैं यस करेंगे। और इफ़ द चाइल्ड इज इन नॉट इन कैनेडा विल दे कंपनी टू यू, अगर तो बच्चा आपके साथ जा रहा है तो आप बताएंगे और अगर नहीं जा रहा तो आप नो कर देंगे यहाँ पर। देन आप इसको बता सकते हैं। अगर आपका कोई बच्चा वगैरह नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। एंड देन आई अंडरस्टैंड आई एम डिक्लेयरिंग माई, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल और अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन। तो अगर तो आप बताएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड देन ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स के हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ रहा है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। और इसके आपके अपने जो फादर हैं सबसे पहले आप उनकी डिटेल डाल सकते हैं, उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, रिलेशनशिप, अपने मदर हैं, फादर हैं वो बताएंगे, आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप वो इंटर कर देंगे। और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पर इंटर कर सकें। सो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है तो आपका जो टेलीफोन नंबर आपने वो ऐड करना है, सेलुलर मतलब मोबाइल नंबर, और यहाँ पर कनाडा का नंबर नहीं है तो आप अदर कर देंगे। अभी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ये मैं एक डमी सा नंबर इंटर कर रहा हूँ तो आप अपने जो भी है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन ये आपको लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किया है ये सारा फॉर्म आपके सामने आ गया है। और यहाँ पर आपसे कोई एडिट चीज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके मुताबिक आपको एक डेटा वगैरह दे दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूएस वीज़े की बेस पर ये एप्लीकेशन पुट अप की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको सारी डिटेल दे रहा है। तो इस यूएस वीज़े की बेस पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा यानी कि B1 B2 आपने यहाँ पर अपलोड करना है। देन अपना
अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर अपलोड करना है, पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर आपका जो फ्रेश पासपोर्ट है उसके ऊपर अगर कोई वीज़ास वगैरह वैलिड हैं, कोई स्टैम्प्स वगैरह वैलिड हैं तो आपने वो इंटर करना है। देन आप देख सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, MRC वगैरह और जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपने इंटर करना है। इसके बाद ये टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको लीव अप्रूवल लेटर, NOC, अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए, आपको कोई टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए। इसके अलावा बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे और ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में कंसेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर तो आप कैनेडियन इमिग्रेशन को ऑथोराइज कर रहे हैं तो देन आपको ये फॉर्म वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली कनाडा में अगर तो कोई आपका एम्प्लॉयर है उसके हवाले से ये लेटर मांग रहे हैं आपसे, तो अदरवाइज़ आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपनी कोई डिटेल वगैरह अगर आप पुटअप करना चाह रहे हैं, जैसे आप अपना कवर लेटर पुटअप करना चाह रहे हैं, जैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई NOC फ्रॉम द जॉब अगर चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी टैक्स रिटर्न या इस टाइप के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना चाह रहे हैं, जो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आप समझते हैं कि आपके केस में हेल्प कर सके, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो टोटल 2 MB के राउंड अबाउट है। आप देख सकते हैं कि ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है और इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ अपलोड कर दिए हैं। और यहाँ पर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन ये आपसे पूछ रहा है कंसर्ट डिक्लेरेशन, डू यू कंसेंट टू बी कंटेक्टेड बाई सी ऑर्गेनाइजेशन एट CIC रिक्वेस्ट इन द फ्यूचर, तो आप इसको येस ही करें। और देन आप डिक्लेयर, आपने ऑल द आंसर जो आपने किए हैं वो आपने ठीक फिलअप किए हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर इंटर करेंगे और अपना लास्ट नेम लिखेंगे। देन यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद आप इसको पढ़ने के बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड मेंबर अगर आप करना चाह रहे हैं, मीन्स कि अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे और ऐड मेंबर करेंगे। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और आपने अपने जो पार्टनर है या बच्चों वगैरह का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उनको भी अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर उनको एंटर करेंगे और यहाँ पर विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा एंटर करेंगे। एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन आपने सारा प्रोसेस ऐसे ही करना है। इसी तरह आप फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। आप ये देख सकते हैं इसके, अगर तो वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, IMN 5476। देन ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है और देन आप देखेंगे कि ये आपसे पूछेगा, कंसेंट एंड डिक्लेरेशन करेगा कि डू यू कंसेंट टू बी कंटेक्टेड बाई CIC और ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। देन आप यहाँ पर येस करेंगे और यहाँ पर नाम वगैरह जो भी है आप वो लिख देंगे। यहाँ पर डेटा एंटर करके आपने अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी यहाँ पर सेव एन एप्लीकेशन। देन यहाँ से आप इसको कंफर्म करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हैं कि बिफोर यू कैन सबमिट यू नीड टू सेलेक्ट अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट। तो इस केस में जो मेन एप्लीकेंट होगा वो आप होंगे और आप अगर वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड एप्लीकेंट होंगे। देन आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने $200 कैनेडियन फ़ीस पे करनी है। अगर तो बायोमेट्रिक आप लोगों ने पहले दिया हुआ है तो आपको कोई फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं की जाएगी और आपका बायोमेट्रिक 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं दिया हुआ तो आपको यहाँ पर $85 कैनेडियन पर एप्लीकेंट चार्ज किया जाएगा। तो इस केस में अगर 2 एप्लीकेंट हैं तो आपको तकरीबन यहाँ पर 170 प्लस यहाँ पर आपको कैनेडियन डॉलर यहाँ पर और पे करने पड़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आप इसको चेकआउट कर देंगे तो ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। यूँ आपकी पेमेंट जो है वो, ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी अप्रूव हो जाएगी। सो यहाँ से आप इसको बैक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन जो है 2 एप्लीकेंट्स की फाइनलाइज कर दी है और यहाँ पर ये बता रहा है कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशंस हैव बीन सबमिटेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी मैंने इसका जो स्टेटस है वो चेक किया तो डेट ऑफ बायोमेट्रिक एनरोलमेंट, मतलब ये पिछले साल इसका बायोमेट्रिक हुआ था और एक्सपायरी इसकी अप्रैल 1, 2032 तक, मतलब 10 साल के लिए वैलिड है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं आज मैंने ये एप्लीकेशन पुटअप की है यानी कि 10 अप्रैल 2023 और ये सारा स्टेटस जितना भी है वो आपके सामने अपडेट हो गया है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने सबमिशन कंफर्मेशन भी भेज दी है। तो आप देखते हैं कि इसका डिसीजन कितने दिन में आता है। जो भी डिसीजन आता है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास यूएस का V1 B2 कैटेगरी का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना कनाडा का विजिटर वीज़ा इजीली खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।